गाइस तो आज मैं सुबह से ही गुस्सा आ रही थी और जैसे ही मम्मी के घर पे पहुंची वैसे मेरे भाई ने बोला चल चल यार बैंक चलते हैं। और मुझे गुस्सा आ रही थी इतनी ज़्यादा। मैंने बोला किस लिए? तो उसने बोला उसका एटीएम कार्ड ना लॉक हो गया है। भगवान, वो ना आफत ही करता रहता है कुछ ना कुछ कलाकारी करके। तो मैंने बोला कि तूने सारे डॉक्यूमेंट तो दे दिए, अपना एटीएम कार्ड तो दे दे। उसने बोला मेरे पास तो है ही नहीं। मैंने कहा क्या? उसने बोला मम्मी को दिया था। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी यार एटीएम कार्ड इसका ढूंढ दो, ये तो वैसे ही पागल है। तो मम्मी भी गुस्सा होने लगी क्योंकि मम्मी को बार बार परेशान करते रहते हैं ये दोनों। तभी फिर मम्मी ने देखा कि कहाँ है। मम्मी ने जैसे तैसे ढूंढ करके मुझे दिया एटीएम कार्ड। फिर मैंने पूरा थैला पैक किया और मैंने कहा चल यार जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएंगी। वैसे ही हम बहुत लेट हो रहे थे। फिर मम्मी ने कहा अरे यार आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लकड़ियाँ भी नहीं है एक भी, तो लकड़ियों की व्यवस्था कर दो। तो मेरे भाई ने बोला चलो यार ये बेड का सिराना ही तोड़ देते हैं, वैसे भी तो ये फालतू ही रखा हुआ है, जो कि हो गया था बहुत ज़्यादा पुराना। तो मेरा भाई लग गया, बन गया उस सिराने को तोड़ने के लिए एक मज़दूर। और ये मज़दूर का हाथ बहुत सॉलिड था। जैसे उसने मारा एक हथौड़ी इस पे, सिराने का जो पल्ला था वो बिल्कुल आ गया बाहर। तो मैंने बोला चल भाई बहुत देर हो रही है हमें और हमारा काम कराने में भी हमें बहुत टाइम लग जाएगा, चल जल्दी जितना हो सकता है। अब हमने तोड़ दी लकड़ी। तो मेरे भाई ने बोला चल चल। हम पहुंच गए बैंक बिना किसी देरी के। और बैंक जाके भी मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। और वैसे भी जैसे हम बैंक गए उसी पैर हमें बैंक से वापस आना पड़ गया क्योंकि बैंक में नहीं हुआ उसका काम और रास्ते में हमें मिल रहा था इतना ज़्यादा ट्रैफिक। और मैं सुबह से इतना परेशान थी, ऊपर से ये ट्रैफिक, ना तो ये गाड़ियाँ आगे जा रही हैं ना तो हमें आगे जाने दे रही हैं और हमें लगातार परेशान कर रही हैं। और पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि अब लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मैंने भाई को बोला भाई क्या खाएगा? भाई ने बोला चलो ब्रेड पकौड़ा। हमने खरीद लिया रास्ते में से ब्रेड पकौड़ा और हम घर आ गए। घर पे देखा यार ध्रुव भी है, अच्छी बात है, हम 2-3 एक्स्ट्रा ही लेकर आए थे ब्रेड पकौड़ा। और साथ में मिली थी इतनी अच्छी सब्जी आलू वाली जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है। फिर हमने मम्मी को बताई सारी बात कि आज इसका एटीएम सही नहीं हो पाया है, अगली बार जाना पड़ेगा हमें वापस से बैंक। फिर मैं देने लगी सभी को सब्जी। और सब्जी देने के बाद में मैंने अपने हिस्से का लिया, अपना हिस्सा भी लगा लिया ब्रेड पकौड़े का। और मैंने कहा चलो यार खा ही लेते हैं अब जब लेकर आए हैं, वरना हो जाएगा ये ठंडा। और उतने मेरा ध्रुव बहुत ज़्यादा बकवास करने लग गया, कह रहा था मेरे लिए छोले भटूरे क्यों नहीं लेकर आए। तो मैंने अपने ध्रुव को 2-4 बातें सुना दी और फिर गर्मा गर्म सब्जी डाली पैन के अंदर। और फिर मैंने लगाया अपना हिस्सा, मम्मी का हिस्सा, ध्रुव का हिस्सा। और फिर मैंने कहा चलो हटो यार मुझे खाना खाने दो और बाद में अपनी अपनी करना तुम लोग बकवास, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये लोग परेशान करते रहते हैं और सबसे ज़्यादा ध्रुव परेशान करता है। और मेरा भाई तो वैसे ही पागल है, कुछ ना कुछ कारनामे करता रहता है। फिर मैंने कहा अरे यार चटनी तो खाने दो, चटनी तो रह जाएगी ऐसे ही। फिर मैंने ली चटनी क्योंकि मुझे चटनी ज़्यादा पसंद है खाना और इन सभी को सब्जी खाना पसंद है। फिर मैंने कहा यार अब खा लेने दो वरना मेरा ब्रेड पकौड़ा अब ठंडा होने वाला है। वैसे मैंने ले लिया अपनी प्लेट अलग से। मैं मम्मी को आवाज़ दे रही हूँ तो गाइस अब मैं खा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, आप मुझे खाने दो। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।